अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज सैलाब की वजह से रात गए काफ़ी खौफनाक सूरत हाल है लाहौर की, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, यानी थर्सडे का जो दिन था, ये इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। और क्या सूरत हाल रही, इस पर भी बात होगी। क्या इमरान खान साहब कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, इस पे बड़ी दिलचस्प खबर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने शेयर की है, उस पर भी बात होगी। और कुछ दीगर चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ख़बरों की तरफ आने से पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कमेंट्स में, ट्विटर पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर कोशिश की कि बर्थडे विश कर सके जी। 28 अगस्त को मेरी सालगिरह हुआ करती है और बहुत से लोगों के बड़े पैगामात आए मुझे और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, दुआएं दी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होती कोई कि भाई कुछ सेलिब्रेट करना या उस तरह, लेकिन बहरहाल फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजर जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं, तो यही हमारी खुशी हो जाती है। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क में अमन व अमान लेकर आए, मुल्क में हालात बेहतर हों और ये जो कुदरती आफतें हैं अल्लाह ताला इनको ख़त्म करे ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली आए। और फिर ही हर कोई खुशी मनाने का भी मज़ा आता है, फिर तो हर दिन ही आपके लिए खुशी का दिन होता है। तो बाकी दिन कोई भी आए जाए उससे अब क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं और कितने मसाइब में घिरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने बर्थडे विश की। अच्छा जी, जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ कि कुदरती आफात, तो आपको पता है पंजाब में इस वक्त बहुत ही बदतरीन किस्म का सैलाब आया हुआ है और अब बात जो है वो देही इलाकों से होती हुई शहरों तक आ चुकी है और बड़े बड़े शहर जो हैं वो इसकी जद में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो लाहौर शहर की काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इसके बिल्कुल जो किनारे पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अब रावी जो है बेफर कर उसका पानी आ चुका है। ख़ास तौर पर जो इस वक्त ऐलानात हो रहे हैं वो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी, वहाँ पर बड़े खौफनाक ऐलानात हो रहे हैं रात के इस पहर। और 12 बजे के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ऐलानात हो रहे हैं कि जी फ़ौरन अपने घरों से निकलें, दौड़ लगाएं, निकलें, अपने आप को सेफ़ करें। और पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं। पुलिस वाले भी ऐलानात कर रहे हैं और इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद है और फटाफट लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है। अब सूरत हाल तो ये काफ़ी खौफनाक है। इसकी वजह यह है कि ज़ाहिर आधी रात को लोगों को जाना पड़े तो बेचारे कहाँ जाएँ। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के कोई लाहौर में आस पास में रिश्तेदार भी हों और आधी रात को फिर निकलना और जाना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, ख़ुद तो बंदा किसी भी तरह निकल के कहीं महफूज मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन आप जब पीछे अपने घर छोड़ के जाते हैं तो आपके लिए तो कुल सरमाया होता है आपका घर, उसके अंदर हर साजो सामान जो अंदर पड़ा है, आपको ये खौफ रहता है कि पता नहीं वापस आएंगे तो घर किस हाल में मिलेगा। तो ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है जो इस वक्त लाहौर के शहरियों को, ख़ास तौर पर इस सोसाइटी के शहरियों को फ़ेस करना पड़ रही है। इसी तरह रायवंड के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो सैलाब का पानी पहुँच चुका है। इसी तरह से जो चूंग का इलाका है वहाँ पर भी घरों में पानी दाखिल हो गया सैलाबी, और मुख्तलिफ़ छोटी छोटी गलियों में पानी जो है वो सैलाब के जो रेले हैं वो बह रहे हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल आपको इर्द गिर्द जो है वो सारी नज़र आ रही है। अब अब्दुल अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है इसके ऊपर काफ़ी आज दिन भर बहस चलती रही, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि जी ये जो ये सोसाइटी है इसकी जो अप्रूवल दी गई थी वही गलत थी और इसी वजह से लोगों को आज ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इसका इल्ज़ाम जो था वो इमरान खान साहब के सर डाल रहे थे कि जी उनके दौर में ऐसा हुआ, और वो मिक्स कर रहे थे अलीम खान की सोसाइटी को रूडा के साथ। रूडा जो है वो तो एक पूरी नई सिटी बनाने का प्लान था और ये प्लान भी कोई इमरान खान साहब का प्लान नहीं था, ये पहले से ही मुख्तलिफ़ हुकूमतों में प्लान चलता आ रहा था और कभी किसी ने इस पर आइडिया जनरेट किया, किसी ने फिजिबिलिटी बनाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई उसको और मॉडिफाई किया, तो ये सिलसिला मुख्तलिफ़ हुकूमतों में चलता रहा था। इमरान खान साहब के दौर में भी उस पर ज़ाहिर काम हुआ और इमरान खान साहब ने ख़ुद इसके ऊपर जो है वो कई बार ब्रीफिंग ली भी, दी भी और उस पर बात की उन्होंने। लेकिन जो इमरान खान साहब प्लान लेकर आए थे तो पूरे एक नए शहर बसाने का प्लान था, वो किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को आबाद करने का प्लान नहीं था। तो वो पूरा शहर जो आबाद होने जा रहा था वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना था और उसमें ये पूरी जो इसकी आप समझ लें कि
बल्कि उसमें रावी को भी सेव किया जाना था और वो पूरा जो इलाका है उसको भी सेव किया जाना था, और फिर उसमें जंगलात भी लगाए जाने थे, और फिर उसके साथ साथ जो एक पूरी आप समझ लें कि पैरेलल सिटी जो है वो लाहौर के साथ साथ बननी थी, और उसका मकसद भी ये था कि लाहौर के ऊपर जो आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सके और उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो वो एक बिल्कुल बहुत वास्ट प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और ये जो अलीम खान साहब की सोसाइटी है ये तो एक डिफरेंट और एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन छोटा पार्ट मीन्स कह रही हूँ कि उस रूडा के मुकाबले में जो है वो एक मतलब एक सोसाइटी की बात है ये तो। लेकिन उसमें भी से एक मुझे याद है पॉडकास्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि अलीम खान साहब को वो एनओसी नहीं देना चाहते थे, और शायद उनके इख्तलाफात भी इसी बात से आगे बढ़े। दूसरी जानिब जब आगे बाद की आने वाली हुकूमतें थीं तो फौरी तौर पर इस सोसाइटी को एनओसी भी दिया गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर तामीरात भी शुरू हुई, और आज सूरत हाल ये कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी बन गई है। बात यह कि अलीम खान की सोसाइटी आप उसको कह लें या जो भी कह लें, लेकिन अब तो वहाँ पर जो लोग बेचारे आबाद हैं उन्होंने अपने घर ख़रीद कर बनाए हैं, तो अब ये उनका इलाका है और वो शहरी अगर परेशान है तो हमारे लिए तो इक्वली परेशानी की बात है। असल बात यह है प्लानिंग की, असल बात यह है कि करप्शन की, असल बात यह है कि किस तरह बद इंतज़ामी की जाती है, नाअहली की जाती है, ये प्रॉब्लम है सारा। वरना दुनिया में बड़े बड़े शहर हैं, उनके अंदर से दरिया भी गुजरते हैं, दरियाओं में भी शहर आबाद हैं, आपको पता है पानी पे भी एक पूरा शहर आबाद है। तो असल बात यह है प्लानिंग की कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं चीज़ों को। और फिर जब आप पूरा एक सिटी वहाँ पे बना रहे हैं तो उस वक्त के अज़हर मशवानी साहब जो पीटीआई के सोशल मीडिया के उस वक्त के शायद हेड थे, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो रावी का मैक्सिमम फ़्लो है, वाटर फ़्लो है वो कितना रहा है, और उससे कितने तकरीबन 500 गुना ज़्यादा की कैपेसिटी जो थी उसका प्लान करके उसको बनाया जा रहा था कि इतना भी पानी आए तो तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान आउट हो सकती हैं, और आपकी नीयत सही हो, आपकी प्लानिंग सही हो तो बहुत कुछ बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लोग बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि जनाब हमें इसमें कितना पैसा मिल जाएगा, अगर हम ये एनओसी दे देंगे तो हमें कितनी कमीशन मिल जाएगी, तो जब इस तरह की चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हो जाती हैं और सस्ते दामों ज़मीनों को बेचा जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो उसके बड़े ज़ाहिर है नताइज भी जन्म लेते हैं। और फिर जब आप दरिया के अंदर रास्तों में और बग़ैर किसी प्रॉपर प्लानिंग के इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर ये नताइज जो हैं वो बेचारे अवाम को भी भुगतना पड़ते हैं। और उसके बाद फिर मरीम नवाज़ साहिबा के आज के कोई 5-6 ब्लंडर्स हैं, सिर्फ एक दिन मोहतरमा बाहर निकली हैं और काफ़ी भारी दिन जो है वो साबित हुआ है। क्योंकि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आके इधर उधर बस आप यानी कभी रावी के पुल पे खड़े हो गए, कभी कश्ती में बैठ गए। अच्छा कश्ती में बैठे हैं तो उसके ऊपर भी सवाल हो रहे थे भी कश्ती में बैठने का कौन सा कारनामा है और उससे क्या फ़ायदा होना था किसी का। तो उस पर लंबी चौड़ी एक ट्वीट भी लिखी है मोहतरमा ने। वजीर सानी साहब हैं जियो न्यूज़ के एंकर, और उन्होंने इसके ऊपर सवाल किया और उनको तो उन्होंने खैर जवाब दे दिया, वरना बाकी तनकीदी लोगों को तो खैर जवाब भी नहीं देती मोहतरमा। तो उनको जवाब में भी बता रही हैं कि जी बड़ा ज़रूरी था ये कश्ती में, और उन्होंने जाके वहाँ पे बताया कश्ती वालों को कि जी आपकी कश्ती में फ़र्स्ट एड किट नहीं है, एमरजेंसी लाइट्स नहीं है, वायरलेस सिस्टम नहीं है, जो आपकी कोई भी रिलीफ की एक्टिविटी फौरी तौर पर जो चाहिए हो सकती है वो नहीं है, ड्राई आइटम्स फूड आइटम्स होने चाहिए वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भाई कहने का मकसद ये कि क्या ये बातें बताने के लिए सीएम को खुद जाके कश्ती में बैठना पड़ेगा तब कहीं जाके ये पता चलेगा। तो ये तो खुद इस बात का इतराफ़ है कि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। इस इंतज़ाम को आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो कश्तियाँ रेस्क्यू करने जा रही है लोगों को उसके पास खुद कितना सामान है और कितने वो इक्विप्ड हैं। और फिर उसके बाद ये बात भी एक और देखी गई कि जी आज मरीम नवाज़ साहिबा ने एक फुटेज शेयर की, ब्लंडर नंबर 2 फुटेज शेयर की है जिसमें वज़ीराबाद की फुटेज दिखा रही हैं कि जी ये 27 तारीख की फुटेज है और ये 28 तारीख की फुटेज है। और 27 तारीख में दिखा रही हैं कि जी पानी बहुत आया हुआ है, सारा कुछ डूबा हुआ है, और 28 तारीख की फुटेज में वो ये दिखाना चाह रही हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया। हालांकि मज़े की बात यह है कि अब ये मरीम नवाज़ के जो नीचे मशीनरी है सारी इनकी इंतज़ामिया की, ये उसका कारनामा है या इनकी सोशल मीडिया टीम का कारनामा है ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जनाब जिन्होंने भी उनको ये फॉरवर्ड की है फुटेज, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी आंखें बंद करके वैसे ही उसको फॉरवर्ड कर दिया, देखना भी गवारा नहीं किया
कि 2 मुख्तलिफ जगहों की फुटेज है जिसको वो इस तरह से प्रिटेंड कर रही हैं कि जनाब ये एक दिन में ही हमने सारा शहर जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया। हालांकि वो जो बिफ़ोर की फुटेज है वो और जगह की है और जो आफ्टर की फुटेज है वो और जगह की है, और उसको क्लियरली आप कोई भी एक झलक में देख के पहचान सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इमारत मौजूद होती हैं, नक्शा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई ये पहले था कल और ये आज सूरत हाल है। लेकिन पता नहीं आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं या इनको जालसाजी की कोई आदत ही हो गई है कि हर मौके पे जो कैलिबरी फॉन्ट से काम शुरू हुआ है जालसाजी वाला, वो आज तक चलता ही जा रहा है। और फॉर्म 47 की बात तो उसमें बहुत तेज़ी आ गई है, तो वो हर वक्त बस आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि जी देखें हमने इतना काम कर दिया। तो आवाम अंधे तो नहीं है, उन्हें नज़र आ रहा है कि 2 मुख्तलिफ फुटेजेज़ हैं जिनको आपने इस तरीके से जो है वो 2 मुख्तलिफ जगहों की फुटेजेज़ हैं और उसको आप इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी हमने बड़ा काम कर दिया। फिर एक और ब्लंडर क्या आज इन्होंने बोलते हुए, वो तो खैर एक स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन उसकी काफ़ी तफरी चल पड़ी ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि मोहतरमा के मुंह से निकल गया कि जनाब बारिश की वजह से जो इस दफ़ा टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, ये उन्होंने अल्फाज के। अच्छा, ये वैसे फ़िक्रा जिसी ने शरारत से ही मेरा ख्याल है इतना सा एक फ़िक्रा काट के लगा दिया। आगे वो ये बात कर रही हैं कि फिर मूसलाधार बारिश हो, तो जैसे आप एक बात को शिद्दत से बयान करने के लिए उसको मुख्तलिफ अल्फाज के साथ 2-3 मरतबा वही बात कह देते हैं, बहुत बारिश हुई है, टोरेंशियल रेन्स थी, मूसलाधार बारिश थी, तो एक ही बात है बेसिकली, लेकिन क्या है कि आप उसको इंटेंसिफाई करने के लिए 2-3 तरह से कह देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उस तरह की कोई कोशिश थी मरीम नवाज़ की, कहने की मतलब था उनका, लेकिन वो जिस अंदाज से कह गई कि जी बारिश की वजह से बहुत सी टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, तो उससे ऐसा एक जुमला मिल गया सबको कि उसके बाद फिर एक खूब रौनक लग गई। कोई बता रहा है कि जनाब मैं तो चाय के साथ टी इंजॉय कर रहा हूँ, और कोई बता रहा है कि जी मुझे तो पानी पीना था और मैं तो वाटर पी के आ गया, अब क्या होगा। तो वो एक अजीब तफरी शुरू हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़न बना रहा। और उसके बाद फिर एक जगह पर देखा जा सकता है कि एक हैंड पंप है जिससे लोग पानी साफ़ पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो फुटेज बनाई गई है उसमें देखा जा सकता है कि 2 जो मुलाजिम हैं बाकायदा वो एक बोर्ड लेके खड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मरीम नवाज़ की तरफ से पीने का साफ़ पानी, और वो जो 2 बंदे हैं उनकी सिर्फ और कोई काम नहीं वो करे, वो ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो उस हैंड पंप के पास यूँ करके वो बोर्ड लेके खड़े हुए हैं कि ताकि जो भी फुटेज बन रही है उसमें ये पता चल जाए कि ये जो हैंड पंप है ये बड़ी इनायत है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की कि उन्होंने पीने के पानी का, साफ़ पानी का यहाँ पे एहतमाम किया है। जबकि मज़ीद उस फुटेज में देखा जा सकता है, कैमरे में आता है कि ये जो हैंड पंप था ये यूनिसेफ के ताउन से था, और उसके ऊपर लिखा हुआ है आब पाक अथॉरिटी। और ये जो आब पाक अथॉरिटी है, वैसे ये भी जहाँ तक मुझे याद है ये PTI के दौर में थी। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस वक्त के जो गवर्नर थे चौधरी सरवर साहब, उनका मैंने ख़ुद उस वक्त इंटरव्यू किया था उस GNN चैनल के लिए, और उसमें उस अथॉरिटी के बारे में वो बड़े जोश से बता रहे थे कि जी उस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे याद है कि वो उस दौर में आब पाक अथॉरिटी जो थी उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो वो हैंड पंप के ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है, पानी के एक हैंड पंप के ऊपर, जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने स्पेशली लगवाया है, वो ऑलरेडी मतलब वहाँ पे था, और उसके पास सिर्फ वो बोर्ड पकड़ के 2 बंदे खड़े होके ये वीडियो बना के जारी कर रहे हैं कि जी पानी भी साफ़ जो है वो मरीम साहिबा ने दे दिया। फिर खाना जो तकसीम हुआ उनके डब्बों के ऊपर भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहब का नाम जो था वो तहरीर था। तो गोया ऐसा महसूस हो रहा था, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे सैलाब के आने से इनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि जिसमें ये अपने आप को आके टिकटॉक्स बनाकर अपने नाम की तशहीर कर सकें और अपने आप को खूब ऐसे शो कर सकें कि जैसे बहुत काम कर रही हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, लोगों की मिजरीज़ का ख्याल होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ऐसे मौक़ों पे भी ये ख्याल ज़्यादा होता है कि जी हम किसी तरह ज़्यादा अपने नंबर बना लें और हम किसी तरह ये मशहूर कर दें कि जी हमने बहुत काम किया। तो पहले तो थोड़ा सा मीडिया भी बात कर रहा था, अब लगता है कि मीडिया भी सारा पॉजिटिव खेलेगा आगे मज़ीद कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने तो बड़ा काम किया। तो ये सारे आपको सिर्फ मैं एक दिन के मामलात बता रही हूँ जो आज मरीम नवाज़ साहिबा निकली हैं सैलाब के आने के बाद, और ये सारे जो हैं उनके दिन के कारनामे थे। बहरहाल जी, इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो जी जो जुमेरात का दिन था, ये इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन हुआ करता है। आज शाहिद खटक साहब गए, 3-4 और लोग थे, सहाफ़ी भी गए,
कुछ पीटीआई की एक ओवरसीज़ चैप्टर से भी ताल्लुक़ रखने वाली ओहदेदार थी, वो भी यहाँ पर मौजूद थी आज। और आज के दिन भी हमेशा की तरह ये लोग बेचारे बाहर वेट कर के घर आ गए हैं और इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। जबकि शाहिद खटक साहब से ख़ुद हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी साहब ने ये वादा किया था कि जनाब आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप जाइए, लेकिन वो अपना वादा पहले की तरह वफा नहीं कर सके और शाहिद खटक साहब आज भी अडयाला से नाकाम ही लौट आए क्योंकि उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, नामुराद बल्कि कहा जाए कि लौट आए। तो ये सूरत हाल है जी। कप्तान की मुलाकातें बंद हैं, जिससे अभी अंदाज़ा ये हो रहा है कि फ़िलहाल ये मुलाकातें शायद खुलेंगी भी नहीं, क्योंकि एक ही मुलाकात जो हुई काफ़ी दिनों के बाद वो काफ़ी भारी पड़ी और इमरान खान के ऊपर सख्ती करके वो ये जो सोच रहे थे कि उनका रिएक्शन होगा उसके बिल्कुल बरक्स उनका रिएक्शन आया, जिसके बाद अब मुझे नहीं लग रहा कि फ़ौरी तौर पे कोई दूसरी मुलाकात का एहतमाम किया जाए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। लेकिन आज हारून रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है, जिन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब एक नई पीटीआई भी बना सकते हैं, बनाने जा रहे हैं, उसका फ़ैसला कर चुके हैं। अब यकीनन जो लोग मिल के आए हैं उन्होंने कहीं शायद कोई इंदिया दिया हो इस बारे में, लेकिन ख़बर ये है, ये खबरें ऐसे कुछ दिन पहले से चल रही थी कि चूँकि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको तस्लीम नहीं करता और मुसलसल नहीं कर रहा, 2 साल हो चले हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है ना पार्टी को उसकी एक हैसियत मिलती है एज़ पार्टी, ना उसको निशान एक मिलता है, ना उसके ऊपर जो है वो कोई मखसूस नशिस्तें उनको मिल सकें। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो रहे। ये पहले से भी सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब किसी नए नाम से पार्टी को रजिस्टर करा सकते हैं और फिर नए नाम से जो पार्टी रजिस्टर होगी उसके पास ज़ाहिर है वक्त होगा इलेक्शंस वगैरह करवाने के लिए, तो फौरी तौर पर कम से कम उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन से एक पार्टी की तरह जो है वो पीटीआई इलेक्शन कमीशन में आ जाएगी। तो एक तो ये बात थी। दूसरी ये भी अब बताई जा रही है खबर इसके साथ शामिल करके कि इमरान खान साहब इसलिए भी शायद नई पार्टी बनाना चाहते हैं कि अब जो ये पार्टी है इसमें बड़े अजीबोगरीब मामलात हो चुके हैं, यानी जो इसके अरकान हैं उनके हवाले से। ज़ाहिर है पार्टी तो जो भी इमरान खान साहब बनाए वो तो है, तो उन्हीं की पार्टी होगी और उन्हीं का जो वोट बैंक है सारा वो उस पार्टी का वोट बैंक हो जाएगा, चाहे वो उसका कोई भी नाम रख दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी रख दें या कोई भी और नाम रख दें। लेकिन कहने का मकसद ये कि है तो वो इमरान खान की पार्टी, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब उस पार्टी के हवाले से जो अहदेदारान बनाएं और जो उसमें बहुत सी छांटी भी हो जाए। बहुत से ऐसे लोग जो इस मुश्किल दौर में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफ़ादारी नहीं की या जिन्होंने बुज़दिली दिखाई, हो सकता है कि उनके लिए आगे इमरान खान साहब को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो। और दूसरी तरफ वो लोग जो शायद बहुत सख्त हालात में पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए या खामोश हो गए, उनके लिए कोई स्पेस बन जाए। ये भी ऐन मुमकिन है कि जो इस वक्त डट कर खड़े होने वाले कारकुन थे जिनके पास बहुत बड़े ओहदे नहीं थे, वो उस पार्टी में ना सिर्फ ये कि शामिल हों बल्कि अहम ओहदों पर भी हों। तो इस तरह पार्टी की तंजीम नौ के हवाले से इमरान खान साहब बहुत से अहम फैसले ले सकते हैं। अगर वो एक नई पार्टी नए नाम से रजिस्टर कराते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि जो उसमें तंजीमी ओहदे हैं उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ नज़र आएँ। तो ये एक बहुत आम डेवलपमेंट हो सकती है अगर इमरान खान साहब के माइंड में चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब के माइंड में इस वक्त 2-3 बड़ी ही लीथल किस्म की चीज़ें चल रही हैं, लीथल किस्म के आप कह लें कि फ़ैसले चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अब हर कोई ये बात की तस्दीक करता नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब किसी भी टाइम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अचानक से कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने के लिए हिदायत दी और तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सब ही फ़ौरन से मुस्ताफ़ी भी हो गए, हत्ता कि शेर अफ़ज़ल मरवत भी मुस्ताफ़ी हो गए। तो अब ये भी ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ छोड़ने के लिए ही कह दें, और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत अजीब व गरीब किस्म का क्राइसिस बन जाएगा फिर से, क्योंकि देखिए याद रखिए कि जमहूरियत या जमहूरी निज़ाम जो है वो आपके 2 पार्ट्स के साथ चलता है। एक अगर हुकूमत होती है तो दूसरा पार्ट ऑपोजिशन भी होती है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में ऑपोजिशन विड्रॉ कर ले तो फिर आपकी जो वो पूरा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लड़खड़ा के रह जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब पहले इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े दिए थे उस वक्त तो वैसे भी
थोड़ा टाइम था बीच में मुद्दत मुकम्मल होने में। अब तो अभी तो जस्ट 1.5 साल हुआ है और उसके बाद अगर इस तरह का क्राइसिस बनता है तो अभी तो 3.5 साल पड़े हुए हैं बाकी। तो इतना लंबा टाइम बगैर अपोजिशन के कैसे गुजरेगा? इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो उसका क्या होगा? उसको इतने बड़े पैमाने पर रिग करने के लिए फिर से इंतज़ामात करने पड़ेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सिचुएशंस जन्म ले लेंगी। बेशक वो इसको मैनेज ही करते रहेंगे हुकूमत वाले, लेकिन आप देखिए कि इमरान खान साहब तो फिर कामयाब हो गए कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल, एक हर वक्त फाइटिंग वाली पोजीशन में जो है वो आपको हुकूमत नज़र आती है। ये लोग एक दिन भी चैन से हुक्मरानी नहीं कर सके, एक दिन भी चैन से नहीं कर सके। हर वक्त इनको दिन रात इमरान खान का खौफ खाया जाता रहा और उनकी जो इमरान खान साहब की रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हर रोज़ ये सुबह उठते हैं तो इन्हें नई प्लानिंग्स करनी पड़ी होती हैं कि अब इस मसले को कैसे हल करना है, अच्छा अब वहाँ से इसको जुडिशरी को कैसे करना है, अब उधर से क्या करना है, उस मसले का क्या करना है। तो इमरान खान साहब ने जिसको कहते हैं ना पंजाबी में आरे लगाया हुआ है सही, इनको एक दिन भी ये इंजॉय नहीं कर सके अपनी हुक्मरानी। हालांकि सब कुछ इनके हाथ में, बड़ी ताकत भी है बज़ाहिर, लेकिन हुक्मरानी एक दिन इंजॉय नहीं करने दी इमरान खान साहब ने। तो मुसीबत में पड़े रखा है और यही जो सूरत हाल है ये आगे भी नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। मैंडेट तो ये इमरान खान का चोरी करके बैठे हैं, लेकिन वो भी इनके लिए जो है वो कांटों की सेज ही बना हुआ है, कोई फूल नहीं है उस बैंडेड के ऊपर। तो ये वाली इनके लिए इस वक्त सिचुएशन है और गेम अभी ऑन है जी। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में काफ़ी हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।